वह एक अजीब सी रात थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। शादी की पहली रात थी और दुल्हन बनी मेरी बीवी ने कहा, खबरदार मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। ये जबरदस्ती की शादी हुई है और याद रखो, तुम कुछ भी कर लो, मेरी मोहब्बत ना हासिल कर पाओगे और ना मैं तुम्हें चाहूंगी। और उसकी आंखों में आंसू थे और मैं हैरान और परेशान पागलों की तरह उसे देखता रहा और सोचने लगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया। और जब कुछ समझ न आया तो उठा और उठकर वहां से चला गया। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ और ऐसी ऊंच नीच पर हमारे यहाँ इज्जत का जुलूस निकल जाता है। बहुत सी सोचें मेरे दिमाग में आ जा रही थी। अगर ये सुबह घर गई और वापस ना आए तो मेरी इज्जत का क्या होगा। क्या पता ये अपने घर में ये ना कह दे कि मेरी शादी नामर्द से करवा दी है। मेरी शादी को खत्म करो। एक बार तो सोचा कि जबरदस्ती करता हूँ, फिर सोचा नहीं, इससे मैंने शादी करी है। पर इसे मेरा दिल नहीं माना। मैंने उससे बात करनी चाही, मगर मुझे गवारा ना हुआ कि मैं उस औरत की मिन्नत करूं जिसने मुझे यूं ठुकराया है। और सोच रहा था, अगर उसे किसी और से मोहब्बत थी तो मुझसे शादी के लिए हाँ ना करती, या मुझे ही बता देती, मैं खुद रिश्ता मना करवा देता। ये बात शादी तक पहुंचती ही नहीं और ना ही मेरी जिंदगी तबाह होती। मैं शादी पर सारी जमा पूंजी लगा चुका था। सुबह मैं अपने घर जल्दी चली गई। कोई बात नहीं हुई। 3 दिन तक कोई हालचाल नहीं था। 3 दिन बाद उसकी अम्मी की कॉल आई कि बेटा, तुम आए नहीं अपनी दुल्हन को लेने, और मैं उसे लेने चला गया। लेकिन वहां भी कोई बात नहीं की। हम वापस घर आ गए। मेरी बीवी मेरे सामने तो नहीं, पर बाहर जाकर या छत पर जाकर फोन पर किसी से बातें करती थी। मैंने उससे पूछा तक नहीं कि वह किससे बातें करती है, कौन है वह। और एक बार पूछा था कि उसे मुझसे तलाक चाहिए। उसने कहा नहीं। उसकी फोन पर जो बातें चलती थी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। 5 महीने ऐसे ही गुजर गए। मैं रात को थका हारा घर आता, खाना बाहर से खाता और जब भी घर आता फोन पर बातें कर रही होती थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, एक बात पूछूं? मैंने कहा, पूछो। उसने कहा कि आपको मुझे देखकर तड़प नहीं होती। मैंने कहा, शादी से पहले भी तो कंट्रोल किया हुआ था, तो तुम्हें क्या लगता है अब कंट्रोल नहीं हो सकेगा? मगर उस रात बात कुछ और थी। मैं सोया हुआ था कि मेरे मोबाइल पर एक घंटी बजी। फोन मेरे दोस्त का था। उसने मुझे कहा कि तुम्हारी बीवी किसी और के साथ होटल में बैठी है। बीवी को घर ना पाया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसकी इज्जत रखी, किसी को कुछ ना बताया, और उसने मेरी इज्जत नहीं रखी। मैं होटल पर गया, खुद को ठंडे दिमाग से रखा। वहां उसे किसी गैर मर्द के साथ बैठे देखा तो उसे आवाज दी और कहा, घर चलो। वह चुपचाप घर आ गई। घर आकर मैंने उसे जोर से थप्पड़ मारा, और इतनी जोर से कि मेरी उंगलियां उसके मुंह पर छप गईं, और उसको बोला, अब तुम अपने घर दफा हो जाओ। आज से मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। जब तुम्हें तलाक चाहिए हो तो कह देना, मगर मेरे साथ तुम एक घर में हरगिज नहीं रह सकती। वह औरत आज भी अपनी माँ के घर में है। तलाक नहीं मांगी उसने। और हाँ, जिसके इश्क में वह पागल थी, आज तक उसने उसे नहीं अपनाया। अपना मतलब निकाल कर भाग गया। एक दिन रोते हुए उसकी कॉल आई थी। मुझे अपने नाम से महरूम ना करने को कह रही थी। भले ही मुझे अपने पास ना रखना, पर मुझे तलाक मत देना। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देना। मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी करी और उसे तलाक नहीं दी। मुझे 3-4 साल लग गए खुद को एक नॉर्मल इंसान बनाने में, औरत पर यकीन करने में कि हर औरत एक सी नहीं होती। फिर आखिर मैंने एक दूसरी औरत से शादी करी। अब मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी ये दूसरी वाली बीवी बहुत अच्छी निकली। पता नहीं, जो मैंने 2-3 साल सब्र से गुजारे हैं, मुझे उसके बदले में ये नेक बीवी मिली। मैं ज़रा सा काम से देर से आता, मैसेज ना करूं तो परेशान हो जाती है।
साए की तरह आगे पीछे घूमती रहती है। कभी कभी तो मैं गुस्से में उससे लड़ भी लेता हूँ कि मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, एक पहली औरत और एक अब की औरत। मैं तो वही था वही हूँ। मेरी पहले वाली बीवी सुना है पागल हो चुकी है और उसे अपना होश ही नहीं रहा। दोस्तों, शादी जैसा पाक रिश्ते को गंदा मत करो। ये चंद दिन का धोखा होता है, जब आंखें खुलती है तो बहुत लेट हो चुका होता है। पति ऊपर वाले की बहुत बड़ी नेमत होती है, उसकी कदर कीजिए। दूसरे के मोहब्बत के चक्कर में अपना घर तबाह मत कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।